नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और मैं नई दिल्ली साकेत में सावन नीलू एंजल्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घुटने के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जिसको मेनिस्कस कहते हैं और आम भाषा में उसको घुटने की गद्दी के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं इसमें कि मेनिस्कस या घुटने की गद्दी होती क्या है। तो हमारी थाई बोन जिसको हम फीमर कहते हैं या जांघ की हड्डी और टिबिया जिसको पाँव की हड्डी या लेग बोन्स कहते हैं, उन दोनों के बीच का ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको इस मॉडल पे दिखाता हूँ। ये हमारे नी का मॉडल है, घुटने का मॉडल है और ये हम फ्रंट से देख रहे हैं, ये पीछे बैक साइड है। दिस इज़ द इनर साइड, अंदर का साइड है, दिस इज़ द आउटर साइड। अगर नी कैप मतलब पटेला को हटा के देखें तो ये हमारी जांघ की हड्डी है, थाई बोन, और ये लेग बोन है। इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं, इसे हम घुटने की गद्दी कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ मेनिस्कस? मेनिस्कस क्या चीज़ है? ये कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे घुटने में काफ़ी यूज़फुल पार्ट है और इसके जो फंक्शंस हैं ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जैसे हमारी मोटरसाइकिल में शॉकर्स होते हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो छोटे मोटे दचकों में आपको ये मालूम नहीं चलने देते कि वो गड्ढा आया है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जब भी हम रनिंग, जंपिंग, जॉगिंग या कोई भी ऐसी सडन ट्विस्टिंग और टर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि हमारे घुटने के ऊपर जोर आता है, तो उस शॉक को और उस जड़ को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इन्हें शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है। सेकेंड इसका फंक्शन है कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। तो हमारे थाई बोन का लोअर एंड और लेग बोन का अपर एंड दोनों ही बहुत ही चिकनी सतह से, चिकने सरफेस से कवर्ड रहते हैं, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इन कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करना भी मेनिस्कस का काम है। घुटने की गद्दी इन कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करके रखती है। तीसरा फंक्शन इसका, जब भी हम चलते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जॉइंट के ऊपर जितने भी लोड और स्ट्रेसेस आते हैं, ज़ोर आता है, वो सारा ज़ोर जो है ये मेनिस्कस एब्जॉर्ब करता है और हमारे घुटने को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इट इज़ अ शॉक एब्जॉर्बर, ये कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव है, ये जॉइंट को स्टेबल बनाता है और लोड को बेयर करता है, ये लोड अपने ऊपर खुद लेता है। अगर साइंटिफिकली मेनिस्कस को हम समझने की कोशिश करें तो इस मॉडल पे आप देखिए, मैं थाई बोन को, फीमर को, जांघ की हड्डी को हटा रहा हूँ और मेनिस्कस को मैं ऊपर से देख रहा हूँ। जैसे आप खीरे को काट के आप ऊपर से देखते हैं, वो एक व्यू से आपको थोड़ा एक सेंस बनेगा कि आखिर ये स्ट्रक्चर होता क्या है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ये सी शेप के दो स्ट्रक्चर हैं गोलाई में जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं। अंदर वाली मेनिस्कस को हम मीडियल मेनिस्कस कहते हैं, बाहर वाली मेनिस्कस को लेटरल मेनिस्कस कहते हैं। फ्रंट में इसका एंटीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न मीडियल मेनिस्कस का है, ये एंटीरियर हॉर्न लैटरल मेनिस्कस का है। ठीक वैसे ही ये पोस्टीरियर हॉर्न है दोनों मेनिस्कस के। और दोनों ही मेनिस्कस आगे और पीछे जहाँ पर ये सॉलिडली अटैच होते हैं इसको हम रूट कहते हैं। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये रूट क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जड़ इसकी क्यों इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर ये मेनिस्कस बहुत फर्मली और बहुत मजबूती से अपनी हड्डी पे लगी हुई होती है। अब हम बात करते हैं घुटने की गद्दी के फटने के क्या कारण होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं मेनिस्कस टेयर के। इसका पहला कॉज है ट्रॉमा या इंजरी। किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ख़ास तौर से पिवटिंग स्पोर्ट्स से मतलब है ऐसे स्पोर्ट्स खेलना जिसमें सडनली आपका घुटना ट्विस्ट और टर्न लेता है, या फिर रनिंग से, जंपिंग से, कहीं ऊंचाई से आप कूदते हैं जिसकी वजह से ये मेनिस्कस टेयर हो जाता है। सेकंड कॉज इसका है डीजनरेटिव मेनिस्कस टेयर का मतलब ये है कि घुटने की गद्दी तब फटती है जब उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। ऐसे टेयर्स को, ऐसे घुटने की गद्दी के फटने के प्रोसेस को हम डीजनरेटिव टेयर कहते हैं। अब आते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स पे। आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके घुटने की गद्दी फट गई है या आपके मेनिस्कस टेयर हो गया है? इसका सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो है पेन। आपको दर्द होने लगता है और जैसे मैंने आपको बताया कि दो घुटने की गद्दी होती है, मीडियल और लैटरल। जब भी मीडियल साइड की मेनिस्कस
फटेगी तो आपको घुटने के अंदर की साइड पेन होगा, और अगर लैटरल मेनिस्कस फटेगी तो घुटने के बाहर की साइड आपको पेन होगा। दूसरा, स्वेलिंग आ सकती है घुटने में। तीसरा, लॉकिंग, आपका घुटना लॉक हो सकता है। जब भी कभी मेनिस्कस टेयर बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो मेनिस्कल जो है घुटने की गद्दी फट के और दूसरी तरफ आ जाती है घुटने में, और जहाँ से उसका वापस से अपनी पोजीशन पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में घुटना आपका जो है वो मुड़ा का मुड़ा रह जाता है और सीधा नहीं हो पाता है। कैचिंग होने लगती है, पॉपिंग की साउंड आती है, और आपको चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा सिस्ट भी बन सकती है मेनिस्कल टेयर में। घुटने की गद्दी जब भी फटती है तो एक पानी से भरी हुई सिस्ट जो है वो बन जाती है। ज़्यादातर लैटरल मेनिस्कस, बाहर की घुटने की गद्दी फटने की वजह से कोई सिस्ट बनती है तो वो पैरामेनिस्कल सिस्ट उसको हम कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि घुटने की गद्दी फट जाए और जॉइंट फ्लूइड जो है वो पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाए, और पीछे की तरफ आपके पॉप्लिटियल सिस्ट या बेकर सिस्ट बन सकती है। अब हम समझते हैं कितने तरीके के ये मेनिस्कल टेयर होते हैं। ये वर्टिकल हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, ऑब्लिक हो सकते हैं, रेडियल टेयर हो सकते हैं, बकेट हैंडल टेयर हो सकते हैं, और रूट टेयर हो सकते हैं। बकेट हैंडल टेयर का मतलब यह है कि जैसे आप बाल्टी का हैंडल आप पकड़ते हैं वो इधर से उधर हो सकता है, वैसे ही घुटने की गद्दी जब फटती है तो उसका एक पार्ट जो है वो घुटने के दूसरे साइड में आ जाता है और आपका घुटना एक जगह लॉक हो जाता है। तो लॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कभी भी ऐसे साइन और सिम्टम को आप अवॉइड ना करें, और घुटना जब भी लॉक होता है तो आप अपने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट से मिलें। रूट टेयर के बारे में मैं आपको इस मॉडल की हेल्प से बताता हूँ कि ये मीडियल मेनिस्कस का रूट है और ये लैटरल मेनिस्कस की रूट है। जब भी कभी मेनिस्कस यहाँ से उखड़ के और अपनी जगह छोड़ देगी तो आपके जॉइंट में बहुत सीवियर पेन होगा और एक आपको इनस्टेबिलिटी का फीलिंग आएगा। तो जब भी कभी ऐसा सिम्टम आता है तो इसका मतलब ये है कि ये रूट टेयर है। ऐसे रूट टेयर को जल्दी से जल्दी रिपेयर कराने के बारे में सोचना चाहिए। पेशेंट की कंप्लेंट सुनने के बाद हम उनको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं और मैकमोरेज टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमको ये आइडिया लगता है कि घुटने की गद्दी में टेयर है कि नहीं, वो घुटने की गद्दी फटी है कि नहीं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद में हम यूजुअली पेशेंट को एमआरआई सजेस्ट करते हैं और एमआरआई पे हमारी फाइंडिंग्स को हम कंफर्म करते हैं। एमआरआई की हेल्प से हमें ये भी मालूम चलता है कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 टेयर है, और उसके हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट के ऊपर डिसीजन लेते हैं। घुटने की गद्दी फटने के ऊपर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर ये ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तो इसमें कोई सर्जिकल ऑप्शन के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, और इसका हम कंजर्वेटिव इलाज करते हैं बिना सर्जरी के। उसे हम पेशेंट को हम ब्रेस सजेस्ट करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन देते हैं, थोड़ा रेस्ट देते हैं, आइस अप्लाई करने को कहते हैं, और कुछ ही टाइम में वो अपने आप हील हो जाता है। लेकिन अगर ये एडवांस ग्रेड का टेयर है तो या तो मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है या फिर मेनिस्कस को हटाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हर संभव प्रयास मेनिस्कस को, घुटने की गद्दी को रिपेयर करने का और उसे बचाने का होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो ऐसे केसेस में हम मेनिस्कस को हटा देते हैं। एक छोटा सा पार्ट, जो पार्ट उसका डैमेज हो गया, वो हम हटा देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम मेनिसेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम मेनिस्कस को हटाते हैं और जहाँ पे हम उसको रिपेयर करते हैं उसको मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी बोलते हैं। मेनिस्कस की सर्जरी एक डे केयर टाइप की सर्जरी है और इसमें कुछ घंटों के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इसे हम बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट से, जो बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दूरबीन के थ्रू हम ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। इसमें 3 से 4 मिलीमीटर के 2 कट दिए जाते हैं, जिससे कि सारी सर्जरी हम परफॉर्म करते हैं एक स्क्रीन पर देख करके। स्कोप अंदर डाल के पहले हम पूरे घुटने को एग्जामिन करते हैं और जो हमने क्लिनिकली देखा, एमआरआई पे जो फाइंडिंग हमको मिली, उस फाइंडिंग को हम अंडर विजन भी कंफर्म करते हैं एंड देन उसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। रिपेयर करने के लिए बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है एंड रिपेयर सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो 97 to 98% सक्सेस है उसमें। मेनिस्कस रूट रिपेयर को हम पुल आउट सूचर टेक्निक से फिक्स करते हैं। कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेनिस्कस को रिपेयर करने के सारे संभव प्रयास करने चाहिए। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू प्रिजर्व एंड सेव द मेनिस्कस। लेकिन कुछ ऐसे टेयर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टेयर, जिनको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में हम मेनिस्कस को रिमूव कर देते हैं। डीजनरेटिव टाइप के टेयर, जैसा
पहला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डीजनरेटिव वो टेयर होते हैं जो उम्र के साथ साथ घिसने की वजह से हो जाते हैं। ऐसे केसेस को हम ऑपरेट नहीं करते क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम होती है, क्योंकि डीजनरेटिव टेयर में कार्टिलेज ऑलरेडी इतना घिसा हुआ होता है कि मेनिस्कस की सर्जरी से उनको हम पेशेंट्स को आराम नहीं दे पाते। डीजनरेटिव टेयर को हम सिर्फ और सिर्फ तभी ऑपरेट करते हैं जब उनकी वजह से कोई मैकेनिकल सिम्टम्स होने लगे। मैकेनिकल सिम्टम्स का मतलब यदि कोई सीनियर सिटीज़न है या जिनकी एज एडवांस हो गई है, वो लोग हमें ये कहते हैं कि उनका घुटना अटकने लग गया है, कोई लॉकिंग या पॉपिंग साउंड, ये एपिसोड्स उनको आने लग गए हैं, तो ऐसे केसेस में हम आर्थ्रोस्कोपी की मदद से मेनिसेक्टमी करते हैं। अदरवाइज डीजनरेटिव टेयर में हम आर्थ्रोस्कोपी, मेनिस्कस रिपेयर या मेनिसेक्टमी जैसे प्रोसीजर नहीं करते। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि मेनिस्कस की सर्जरी के बाद में हमारी रिकवरी कैसे होगी। तो फ्रेंड्स, हम जैसे आपको बता चुके 2 प्रोसीजर होते हैं, मेनिसेक्टमी एंड मेनिस्कस रिपेयर। अगर आपने घुटने की गद्दी हटा दी है तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा बचा नहीं जिसके रिपेयर होने का हम वेट करें, तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट्स को नेक्स्ट डे ही पूरा वेट डाल के चलवा देते हैं और रिकवरी बहुत जल्दी से जल्दी इसमें हो जाती है। लेकिन मेनिस्कस रिपेयर में जहाँ हमने फटी हुई घुटने की गद्दी को हमने सिला है, उसको रिपेयर किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम ये चाहेंगे कि जब तक वो रिपेयर सॉलिड पक्के से नहीं हो जाए तब तक उसके ऊपर वेट नहीं डाला जाए। जैसे अगर मैं इस मेनिस्कस को रिपेयर करता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि ये जो जांघ की हड्डी है इसके ऊपर नीचे दबाव ना डाले, जिससे कि मेरा रिपेयर जो है वो अच्छे से अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाए और एक दूसरे के साथ वो पूरा जुड़ जाए। यूजुअली ऐसे प्रोसीजर में हम 4 से 6 हफ्ते बाद या 4 से 8 हफ्ते के बाद में वेट डलवाते हैं, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस 4 वीक्स के बाद में, 4 हफ्ते के बाद में पूरा वेट डालना हम स्टार्ट करवा देते हैं। तो क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं और क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप नहीं कर सकते। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप चेयर पे बैठें तो इट इज़ सिंपल बेंडिंग ऑफ द नी, ये सिर्फ घुटने का मुड़ना ही है चेयर पे बैठना, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कार चलाना चाहते हैं, बाइक चलाना चाहते हैं, तो आप ब्रेक जब भी लगाएंगे या क्लच दबाएंगे तो एक रिवर्स प्रेशर घुटने के ऊपर आता है जो हमारे रिपेयर करे हुए पार्ट के ऊपर जोर डालता है और उसके फेलियर के चांस बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटी हम अलाउ नहीं करते जिसके अंदर घुटने के ऊपर प्रेशर डलता हो। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करते हैं आपसे कि ऐसा क्या किया जाए कि घुटने की गद्दी के ऊपर कोई इंजरी ना आए, कोई चोट ना आए या घुटने की गद्दी फटे नहीं। तो सबसे पहली बात है कि अपनी लाइफस्टाइल को आप हेल्दी बनाएं और घुटने की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज आप करें। जब भी आपको पेन होता है तो आप होल्ड ऑन करें, आप रुक जाएं, थोड़ा उसको टाइम दें उस पेन को सेटल होने का, क्योंकि जब छोटे से छोटा पेन स्टार्ट होता है और उसको हम अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो वही पेन आगे जाके आपकी मेनिस्कस के ऊपर जोर डालने लगता है और एक टेयर जो नहीं होने वाला था वो भी टेयर हो जाता है। तीसरा है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें। ओबेसिटी इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मेनिस्कस, और खेलते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप गिरे ना या कोई ट्विस्टिंग इंजरी ना हो, या फिर आप अपने घर में या कहीं पे भी कभी गीले फर्श के ऊपर आपका पाँव फिसल जाए और आप गिर जाएं, क्योंकि ऐसे इंजरीज़ के अंदर घुटने की गद्दी फट सकती है।